हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एपीआई टेस्टिंग के कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो सेशन आपका सिर्फ एपीआई टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन पे ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सोप एपीआई। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या बताना है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मेन चीज़ होती है आपके इसमें इट्स कोई भी आपका टूल हो या कोई भी आपका मेथडोलॉजी हो, उसमें आप उसका आर्किटेक्चर देखते हैं। तो आर्किटेक्चर मेन होता है। तो हमारे यहाँ पे रेस्ट और सोपीआई में आर्किटेक्चर किसका फ्लेक्सिबल है, तो हमारा रेस्ट एपीआई है, उसका एक आर्किटेक्चर मोर फ्लेक्सिबल है देन सोप एपीआई। ये हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट डिफरेंस है। फ्लेक्सिबल इज रेस्ट। ओके, रेस्ट हमारा मोर फ्लेक्सिबल है। मोर फ्लेक्सिबल इज विच इट इज़ द रेस्ट। ओके, उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड्स की कुछ ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट सिस्टम क्या, तो यहाँ पे हमारा जो सोप सिस्टम है, सोप सिस्टम सपोर्ट्स ओनली XML फॉर्मेट, जो कि हमारा एक्सेल का होता है। लेकिन हमारा जो रेस्ट है, इट सपोर्ट्स मेनी फॉर्मेट्स। ओके, मतलब मेनी फॉर्मेट लाइक क्या अभी बताऊँ मैं। हमारा XML भी करता है, JS ऑन करता है, CSV भी करता है। ये जो हमारे फॉर्मेट होते सारे के सारे यहाँ पे रेस्ट में सपोर्ट होते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको बतानी होगी। ओके, तो उसके बाद हमारे अभी 3 डिफरेंस है, कम से कम आपको 4-5 तो डिफरेंस आने ही चाहिए। उसके बाद हमारा एरर हैंडलिंग होता है। तो रेस्ट में आपको रेस्ट हैज़ बिल्ट इन एरर हैंडलिंग, और सोप के लिए नो एरर हैंडलिंग। ओके, उसके बाद हमारे जो पेलोड होते हैं, पेलोड में क्या आता है, हम URI सेंड करते हैं। तो जो रेस्ट होता है उसमें नो कंस्ट्रेंट, रेस्ट एपीआई के लिए नो कंस्ट्रेंट्स ऑन पेलोड। ओके, और हमारा सोप के लिए क्या है कि पेलोड
must comply with soap schema। मतलब यहाँ पे पेलोड के लिए हमें फ्रीडम है, कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब फ्रीडम है, सिंपली यही है। लेकिन सोप में आपको पेलोड अगर यूज़ करना है तो हमको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, सोप स्कीमा जो है उसके साथ कॉम्प्लाई होना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। ओके, तो हमारे पास कितने डिफरेंस आ गए देखो। दिस इज़ फर्स्ट डिफरेंस। सोप मोर फ्लेक्सिबल कौन सा है? रेस्ट है हमारे पास। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारा ये सेकंड डिफरेंस है। उसके बाद ये हमारा थर्ड डिफरेंस है। ओके, उसके बाद हमारा ये है फोर्थ डिफरेंस है। और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, तो चार और एक डिफरेंस लेते हैं परफॉर्मेंस का। तो रेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। रेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी इज़ मोर। ओके, तो हमारे अभी 5 डिफरेंस हो गए, बस हो गए इतने डिफरेंस। इतने में आप खुश कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को। तो उसके बाद हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना चाहूँगा कि आपको, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे पुट और पोस्ट क्या रहते हैं। तो पुट क्या रहता है आपका? पुट में हम अपडेट करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो अपडेट करते हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रिप्लेस करते हैं, उसी को ही अपडेट कहते हैं। मतलब ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं कि रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ओके, और पोस्ट में हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। मतलब क्या करते हैं? क्रिएटिंग न्यू रिसोर्सेस। Put request, put is ed पोटेंट, इडेम्पोटेंट, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं कि पुट
allows duplicacy duplicate requests. Sorry. Put is ID idempotent. ओके, इसका मीनिंग होता है कि अगर हमें कुछ एक ही डाटा की, if we send same put request for multiple times, then there is no alteration in data and no new duplicate records get created. But in post request, if duplicate data is sent, new records get created. Okay. Another difference is that put request sends entire body, but post request includes only updated portion of the resource. पुट और पोस्ट का हमारा स्टेटस कोड भी अलग अलग होता है। पुट का जो स्टेटस कोड होता है वो होता है पोस्ट का जो हमारा स्टेटस कोड होता है पोस्ट के लिए स्टेटस कोड क्या होता है 201 होता है, और पुट के लिए हमारा स्टेटस कोड होता है
और पुट के लिए हमारा स्टेटस कोड जो है वो है 200। ओके, तो हमारे पुट और पोस्ट के डिफरेंस हो चुके हैं। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट आर द वैलिडेशंस, ओके, वैलिडेशंस इन एपीआई। तो यहाँ हम क्या क्या वैलिडेट करते हैं। फर्स्ट हम वैलिडेट करते हैं स्टेटस कोड, उसके बाद हम टाइम का वैलिडेशन करते हैं, उसके बाद हम फाइल साइज़ का वैलिडेशन करते हैं, उसके बाद हम करते हैं वैलिडेशन बॉडी का, उसके बाद कैशे का, उसके बाद रिज़ल्ट का, तो इतने सारे हम वैलिडेशंस करते हैं। मेन इम्पोर्टेंट होता है कि स्टेटस कोड क्या है, उसके बाद ही बाकी सारे वैलिडेशंस आते हैं। ओके, और आपके पास और भी कुछ स्टेटस कोड के मैं सीरीज़ बताऊंगा आपको। तो स्टेटस कोड के सीरीज़ होते हैं लाइक 200 सीरीज़, 300 सीरीज़, सॉरी 200, 400 एंड 500। ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ओके, तो ये कौन से सीरीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेटस कोड सीरीज़, तो 200 में आपको पता है कि 200 इज़ नथिंग बट तो 200 मतलब होता है ओके होता है, यानी कि सक्सेसफुल अगर हमारी रिक्वेस्ट हुई तो 200 आता है। 201 मतलब हमारे पास कुछ नया क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए 201 होता है। उसके बाद आता है हमारा 203, वो होता है हमारा नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है 204, यानी कि कुछ डिलीट किया हमने। जब हम डिलीट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं उसके बाद हमारा स्टेटस कोड हमारा आता है नो कंटेंट। तो ये भी हमारी सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए नो कंटेंट। जब कुछ भी कंटेंट नहीं होता है तो 204 कोड आता है। ओके, उसके बाद हमारे हैं 400 सीरीज़ है। 400 सीरीज़ में इट इज़ रिलेटेड टू लाइक अगर हमारे रिक्वेस्ट अगर रॉन्ग हो तो उस टाइम पे ये रन होते हैं। लाइक हमारा 400 रिक्वेस्ट है। ओके, 400 क्या होती है, बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारी होती है 401 अनऑथराइज्ड होती है, अनऑथराइज्ड। उसके बाद हमारी होती है
403। आपने ये सब देखी होगी चीज़, फॉरबिडन। उसके हमारा होता है 404। कुछ चीज़ें अगर डेटाबेस में से निकाल दी होती है तो हमारा ये आता है कि 404 नॉट फाउंड। उसके बाद हमारा होता है कुछ कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें आती है तो 409 तो कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे हमारे स्टेटस कोड आ जाते हैं। उसके बाद हमारी है 500 सीरीज़। 500 सीरीज़ पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क इश्यूज़ के लिए होती है, यानी कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होता है तब ये यूज़ होती है। 500 जब आता है तो क्या होता है, इंटरनल सर्वर एरर। उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारी है 503 सर्विस अनअवेलेबल। उसके बाद हमारी होती है 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद हमारी है 502 बैड गेटवे। उसके बाद हमारी होती है 504 गेटवे टाइम आउट। उसके बाद हमारी होती है लास्ट 509 इज नेटवर्क टाइम आउट। ओके, तो ये सब आपके एपीआई में क्वेश्चन आते हैं। तो एपीआई भी एपीआई के लिए बहुत डिमांड है मार्केट में आज। तो आप एपीआई का इंटरव्यू अच्छे से कर सकते हो और आप एपीआई की टेक्नोलॉजी आपके इंटरव्यू में ऐड कर सकते हो। एपीआई का मैंने एक दूसरा भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।